हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मैं अपनी पहली क्लास NCERT 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले। कई लाख वर्ष पहले, जैसे कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहते थे। नदी के तट पर रहते थे और जानवरों का आखिर आखिर शिकार करते थे। शिकार करते थे। आखिर मतलब शिकार। शिकार कर शिकार करते थे। जैसे तो ये कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पे इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ जल की, जहाँ पे जल रहता था वहाँ पे लोग जाते थे। वहाँ पे जिस कि जहाँ पे जल की उपलब्धता होती थी वहाँ पे लोग रहते थे। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जहाँ पे 8000 वर्ष पहले 8000 ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व लोग रहा करते थे। 8000 ईसा पूर्व लोग रहा करते थे वहाँ पे। और सबसे पहले गेहूँ और जौ सबसे पहले गेहूँ और जौ वहाँ पे उपजाया गया। सबसे पहले गेहूँ जौ। नेक्स्ट पे आते हैं भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी, गाय बैल। भेड़ बकरी गाय बैल माना जाता है कि पालतू बनाया गया था उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर। इसको अब देख चुके हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, जहाँ कृषि का विकास और सबसे पहले चावल उपजाया गया। जहाँ कृषि का विकास। गारो की पहाड़ी, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, गारो की पहाड़ी। गारो की पहाड़ी मध्य भारत में, जैसे मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है, वहाँ पे चावल उपजाया गया था। चावल के साथ कहाँ मिलते हैं? विंध्य में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपने देख लिया कि कृषि का विकास और सबसे पहले चावल कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो आप देख चुके हैं विंध्य की पहाड़ी और गारो की पहाड़ियाँ। इसके बाद है सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी है जो 4700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पे आरंभिक नगर बसे थे। 4700 ईसा पूर्व में आरंभिक नगर यहीं पे बसे थे। आरंभिक नगर यहीं पे बसे थे और उसकी सहायक नदी थी। उसकी सहायक नदियाँ थी, उन्हीं के तट पर बसाया गया। जैसे सहायक नदियों के तट पर 2500 ईसा पूर्व में सिंधु, यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंधु नदी पे 4700 ईसा पूर्व और इसकी सहायक नदियों पर 2500 ईसा पूर्व में नगर बसाए गए थे। अब देखते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में, जिसको कहते हैं प्राचीन मगध। जैसे कि आप जानते हैं सबसे विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसको आज वर्तमान में बिहार कहते हैं।
बिहार में, जिसकी राजधानी पटना है। और यहाँ का शासक बहुत शक्तिशाली वह विशाल साम्राज्य स्थापित किया था यहाँ का शासक। जो ये इसके बाद जो इसको हराने वाला है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको कहते हैं संपूर्ण भारत पर अधिकार कर चुका था, केवल दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को छोड़कर। चलिए, इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, देश का नाम। अपने देश का भारत इंडिया नाम कैसे पड़ा? सही है। आप जैसे ऊपर देख सकते हैं, प्राय इंडिया, देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत का नाम कैसे पड़ा है? इंडिया शब्द, सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया शब्द इंडस। इंडिया शब्द जैसे कि इंडस को संस्कृत भाषा में कहते हैं सिंधु नदी, संस्कृत भाषा में इसको सिंधु नदी कहते हैं। और लगभग 2500 ईसा पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम से आने वाले लोग, जैसे कि ईरानी यूनानी सिंधु नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। हिंदोस कहते थे। पूर्व में भूति प्रदेश वहाँ के प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भूति प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। लगभग 3500 ईसा पूर्व ऋग्वेद का नाम आप सुनेंगे। 4 वेद है, इसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अलग अलग सब में ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, आप देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छी सी जानकारी मिलेंगी। अभी तो 6 क्लास के NCERT आप जानते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अतीत के बारे में कैसे जानें। जैसे आप अतीत पढ़ रहे हैं, अब हमारे अतीत, तो अतीत के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? पांडुलिपियाँ क्या है? पांडुलिपियाँ जैसे हिमालय में कुछ हिमालय से भुर्ज नामक पेड़ से उसके छाल पे लिखी जाती थी, उसको कहते हैं पांडुलिपियाँ जैसे कि पेड़ के छाल पर ही पांडुलिपियाँ, जैसे कि जिसको इंग्लिश में, जैसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन भाषा मेनू से निकला है। मेनू का मतलब हाथ से लिखना, हाथ से लिखना। और काव्य भाषा और नाटक संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिलते थे। कुछ तमिल भाषा में भी मिले हैं। प्राकृत भाषा आम लोग प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा आम लोग प्रयोग करते थे। अभिलेख, चलिए अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभिलेख पत्रों पर उत्कीर्ण मिले। अभिलेख के कार्य थे वितरण, पत्थर और ईंट के बनी इमारतों, मूर्ति का अध्ययन, वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जानवरों की हड्डियाँ, इससे अध्ययन करते थे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त